बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शायरदार से एक और वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज 29 जनवरी है। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है जी, ये खुद एक बहुत बड़ा तारफ़ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केसेस की समाअत थी। साकिब बशीर साहब से उनके मतलब जानने की कोशिश करेंगे। फिर GH को हमला केस में अडियाला में समाअत हुई, वहाँ क्या हुआ उस पर बात करेंगे। और फिर सबसे बढ़कर ये पूछेंगे साकिब बशीर साहब से कि ये जो जस्टिस डोगर कोर्ट का एक जिक्र चल रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर से सीनियरिटी बेसिस पे 15वें नंबर पर हैं जनरल जस्टिस सरफराज डोगर, और जनरल गलती से मुंह से निकल गया, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की कोशिश की जा रही है और एक पैगाम दे दिया गया है। सबसे पहले साकिब साहब बताइए कि ये जो तोशाखाना 2 बरियत वाला मामला था, जस्टिस इनाम के सामने ये केस लगा, उन पर एतराज़ात भी हुए, उन्होंने रद्द कर दिया। ये क्या मामला है? और फिर इतना जूनियर जज, उसके सामने इतना अहम केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस लगने। पहली बात तो ये है कि ये सरफराज डोगर साहब वाला मामला जो है अभी तक इस वाले से र्यूमर्स हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि सरफराज डोगर या वो शहराम हैं, जज हैं लाहौर से, शायद उनको या किसी और जज को लाने के हवाले से कोशिश हो रही है। और उसके पीछे कोशिश का आपको पता ही है, कोशिश के पीछे वजह वही है कि जो 6 जजेस हैं वो किसी सूरत भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो काबिल कबूल नहीं है। आईन और कानून से हटकर को बात करने को तैयार नहीं है। जी जी जी। तो जब 20वीं तरमीम इसके लिए तो नहीं लाई गई थी कि आज़ाद जज जो है वो चीफ जस्टिस जो बना दिए जाएँ, आज़ाद जज जो है उनकी प्रमोशन हो। तो जो आपने बात की, हम वहीं से शुरू करते हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज जी, ये जो है वो 20 जनवरी को उन्होंने हलफ उठाया और उसके बाद उनके सामने 3 दिन के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट और हाई प्रोफाइल केस लगा। वो था ये तोशाखाना 2 केस। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने बरियत इस लिए दायर की क्योंकि इससे कबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान की जो बरियत की दरख्वास्त थी उस पर जो फैसला लिखा, उस फैसले में ऐसे कोई नुकात सामने आ गए कि जिससे ऐसे लगता था कि तोशाखाना 2 केस के अंदर कुछ नहीं है, इसमें जान नहीं है और इसमें बरियत होना आसान है। तो इनकी जानिब से बरियत की दरखास्तें दायर हुई और वो दरखास्तें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने ही लगी। उन्होंने एतराज़ात दूर करने का कहा और इस दौरान 20 जनवरी आ गया, 20 जनवरी हलफ बर्दारी हो गई और उसके बाद केस जो लग गया जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास। वैसे वो सीनियरिटी में कितने नंबर पर आते हैं अभी? वो 10वें नंबर पर? बेंच 10 है उनका, आखिरी जो है वो नंबर है उनका। तो बेंच 10 जो है वो जो बेंच 1 ने डायरेक्ट जो केस बेंच 10 के सामने जो बेंच 1 ने डायरेक्ट केस बेंच से मुराद ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बेंच 10 से मुराद जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज। तो उनके सामने केस लगा। तो पहली समाअत जैसे ही हुई तो जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने एतराज़ किया कि ये केस पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सिमिलर नेचर के, मतलब तोशाखाना 2 केसेस सुनते रहे हैं, बेल भी सुनी है, वो सारे केस से आगाह हैं, पहले उनके सामने ये केस लगा दिया जाए। लेकिन इस्तदा मुस्तरद हो गई। फिर इन्होंने कहा हमें हुक्म इम्तना दे दिया जाए। वो हुक्म इम्तना की फौरी दरखास्त भी मुस्तरद हो गई और उसके बाद अडजर्न हो गया मामला 28 जनवरी, मतलब कल। तो कल जब पेश हुए तो उन्होंने दोबारा इतराज़ किया कि आपके भाई जो है वो 9 मई के केसेस में इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, इकराम नाम इस तरह को नाम इकराम मिन्हाज साहब है, तो वो जो है वो प्रोसिक्यूटर हैं। तो एक इतराज़ ये भी था और भी इतराज़ वही दोबारा उन्होंने दोहराया कि क्योंकि पहले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुन चुके हैं, वो सीनियर हैं और अब उनके खिलाफ उनके पास जो है वो केस भेज दें। लेकिन वो बात इस नहज पे आकर ख़त्म हुई कि ठीक है देख लेते हैं। उसके बाद आज ऑर्डर आया है और ऑर्डर में ये है कि उनकी इस्तदा फौरी तौर पर जो कि मुंतकिली की इस तरह मुस्तरद हुई है कि मतलब अब इमरान खान की ये इस्तदा दूसरी दफ़ा मुस्तरद हो गई है। और साथ ही लिखा है कि आप एक मजीद असिस्ट करेंगे और साथ ही लिखा है कि केस गैर मुअय्यना देंगे और गैर मुअय्यना मदद। साकिब साहब मुझे यह बताइए कि ऐसी कोई नज़ीर मिलती है पाकिस्तान की अदालती तारीख में कि एक नया जज जो जिसे एक हफ्ता भी ना हुआ हो, इतना हाई प्रोफाइल केस उनके सामने लगाने? अमूमन तो ये रीत रही है कि जब भी कोई नया जज आता है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ, मैं हाई कोर्ट भी आपके साथ कवर करता रहा, जब भी कोई नया जज आता है तो उसे वो कोई बेल के केसेस, कोई बरला 2 बरले मकानों के केसेस तनाज़ा वाले दे दिए जाते हैं, चल थोड़ा सा ये यूज टू हो जाए। इतना हाई प्रोफाइल केसेस, ये इसके पीछे कोई रीजंस क्या है? इससे पहले ऐसी कोई प्रेसिडेंट हमने नहीं देखी। इससे पहले जो है वो हमेशा से 6-8 महीने केसेस उनके सामने हाई प्रोफाइल नहीं लगते थे और नहीं लगे देखे। पिछले 6 साल का मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
और इसमें सिर्फ तोशा खाना नहीं लगा बल्कि इवन इद्दत बाबर केस सत्तार जैसे माहिर कानून जब जज बने तो उनके सामने भी रूटीन के केसेस लगते रहे। और उसमें मैं आपको बताऊं कि जो दूसरा केस था इद्दत का केस, वो भी जस्टिस आजम खान उनके सामने लगा, मतलब बेंच 9 के सामने जो केस लग गया। तो बेंच 9 और 10 की बड़ी अहमियत बढ़ चुकी है बेंच 2, 3, 4, 5, 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उनके सामने केस लग गया। बहरहाल उन्होंने तो केस क्योंकि पहले सुन रखा था सेशन कोर्ट में, वो तो आगे हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील सुन ही नहीं सकते थे, वो तो कोई रास्ता ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, ये जब चीफ जस्टिस को फाइल उन्होंने भिजवा दी। अब जो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास है, इन्होंने दरखास्त तो कर दी है मुस्तरद। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब क्या इस मामले से निकल सकेंगे या नहीं। मेरा ख्याल है नहीं निकल सकेंगे। उसकी वजह यह है कि या तो ये आर्गू करेंगे जैसा तैसा है, इसको मतलब फैसला ले लेंगे, और दूसरी वजह यह है कि या तो ये है कि इसकी केस जो वो वापस ले लें। तीसरी वजह यह है कि बगैर आर्गू किए कहें कि आप हमारी दरखास्त बेशक डिसमिस कर दें, तो नेक्स्ट फोरम पे जाकर इसको चैलेंज कर लें। तो मेरा ख्याल है इनको फौरी रिलीफ मिलने वाला नहीं है। तो इसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब यही है कि क्योंकि तोशा खाना 2 केस बड़ी तेजी से ट्रायल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर तीसरे दिन समाअत होती है और उसमें भी 1-1.5 महीने में फैसला आ सकता है। मतलब आप दूसरे लफ्जों में अगर डॉट्स, तारीखें, चीजें मिलाते जाएं तो 190 मिलियन पाउंड केस, जहाँ पे 1-1.5 महीने में या 2 महीने में जमानत के इम्कानात हैं, तो इतने में नया ट्रायल जो है वो तैयार हो चुका होगा, नया ट्रायल जो है वो तैयार हो चुका होगा और नई सजा भी मुमकिन तौर पर जो है वो हो सकती है। तो ये सिनेरियो बन रहा है बहरहाल। लेकिन इद्दत केस वाला, एक तो केस तोशा खाना वाला तो गया, वो तो बेंच 10 ही सुनेगा, लेकिन जो बेंच 9 से निकला है वो किस बेंच के हिस्से में आता है, ये भी एक मुमकिन तौर पर सूरत हाल हो सकती है। हो सकता है बेंच 9 से बेंच 10 चला जाए। मतलब 10 और 9 की अहमियत बहुत बढ़ गई है। तो ये अच्छा साकिब साहब, 190 मिलियन पाउंड पर जो इतराज़ात वो तो रिमूव हो सकते थे, तो इस पर इतने इतराज़ात वगैरह ये अच्छा, इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तारीखें बड़ी अहम हो गई हैं। आज 29 जनवरी है जब आप बात कर रहे हैं, कल 30 जनवरी है, परसों 31 है, मतलब 2 दिन वो रह गए और अगले हैं 10 दिन, 12 दिन रह गए हैं। अब मुझे ऐसे लगता है, अगरचे मतलब हमें लगता है कि बाहर से कोई चीफ जस्टिस जो है वो आएगा या बाहर से कोई जज लाने की कोशिश हो रही है कि यहाँ से कोई चीफ जस्टिस ना बने, वगरना यहाँ से अगर चीफ जस्टिस बनना है, टॉप 3 में से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी है। इन तीनों में से एक को चीफ जस्टिस बनना है। अगर बाहर से आएगा तो फिर बाहर का तो अभी कंफर्म नहीं है कि कौन आएगा, बातें चल रही हैं। अच्छा, 10 या 11 फरवरी जो इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का, उसमें मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ऊपर आना है। तो जब वो ऊपर आएंगे तो फिर नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो कुछ तब्दील होगा। अगर तो जो जजेस मौजूद हैं उनमें से ही कुछ जज बैठे, वही अपीलें सुने और मेरिट पर फैसले दें, फिर तो इनका केस स्ट्रांग भी है। इनको जो इनिशियली जो उनकी सजा सस्पेंड करके जमानत वाली केस बनता है, इनकी जमानत हो भी सकती है। मेरा ख्याल ऐसे लगता है कि अभी वो क्योंकि उन पर इतराज़ात लगे हैं, अब वो अपीलें वापस लेंगे, अपीलें वापस फिर जमा करवाएंगे, 2-4 दिन लग जाएंगे इसमें। मुझे ऐसे लगता है कि वो 10 फरवरी के करीब जो है वो ये मामला लेकर जाना चाहते हैं कि तब जाकर हमारा केस में बेंच बने और वो फिर केस सुने। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो आप बात कर रहे हैं ना कि जस्टिस डोगर वाली बात, रूमर्स हैं, ये ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन जस्टिस मोहसिन कियानी की अगर उस स्पीच को कल जो उन्होंने की है उसको सुना जाए, देखा जाए, परखा जाए उसका सटी पर, तो फिर कुछ ये बात बनती हुई नजर आती है कि कोई ऐसा आ रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल कोई ऐसी मतलब ये सरेआम गवर्नमेंट जो है लोग कह रहे होते हैं, बल्कि मैं खुद जो है मुझे जब लोग पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस बन जाएंगे, या आपका क्या ख्याल है कि फलां जो कम्पिटेंट लोग जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट में आए थे वो जज बन जाएंगे, तो मैं उनको बड़ा सादा सा सिंपल सा जवाब देता हूँ राय साहब कि 26वीं आईनी तरमीम इंडिपेंडेंट जज लाने के लिए नहीं लाई गई। 26वीं आईनी तरमीम इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस के लिए नहीं लाई गई। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट जज लाने के लिए नहीं लाई गई। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब पर्पस और मकसद जो है वो ये है कि अपनी मर्जी के, मंशा के, अपने साथ चलने वाले जजेस जो है वो उनको फोकस करना है, उनको प्रायोरिटी देनी है, उनको प्रमोट करना है, तो फिर आपको वही चेहरे, वही चीजें वो नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जज लगे, हाई कोर्ट में जज लगे, चीफ जस्टिस लगे या जो भी। असरात वालों साहब से मैं आज डिस्कस कर रहा था कि मैंने उन्हें बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक, उसमें लिखा कि जस्टिस फलक शेर साहब को बड़ा तलाश करके लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया कि वो फैसले करेंगे, कंट्रोल्ड फैसले।
लेकिन जब उन्होंने 2-3 फैसले किए तो जनरल मुशर्रफ को लगा यार ये तो हमारे फटे चुक रहा है ये बंदा, उसका रास्ता बंद कर दिया गया चीफ जस्टिस को, उसको हटा दिया गया वहां से। वो जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताबें लिखा है। अब आजाद मर्द जज हमारे सिस्टम को मंजूर नहीं है ना जी, सिस्टम को कबूल नहीं है ना, ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बुक्स में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं कि आजाद मनश जज जो हैं वो अगर सिस्टम में होंगे तो सिस्टम मजबूत होगा, सिस्टम मजबूत होगा तो मुल्क मजबूत होगा। बिल्कुल, तो ये ना लेकिन इस सिस्टम को आजाद मनश जज मंजूर नहीं है, और क्योंकि ये लूला लंगड़ा सिस्टम चाहता है कि अगर सिस्टम मजबूत हो गया तो हमारी जगह नहीं बनेगी ना। नहीं, फिर जो जज हैं वो आजाद मनश वाले तो फिर पूछगछ शुरू कर देते हैं वो तो पूछगछ तो मसला है ना, यही मसला है। ये 26वीं आईनी तरमीम 6 जजेस का खत, वो मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि 6 जजेस का जो खत है जी, वो एक खत वजह है 26वीं आईनी तरमीम। उसमें सोलतकार कौन बना था उसमें, वो भी है ना, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब सोलतकार बने। बिल्कुल, उस चैम्बर में बैठकर, उनके चैम्बर में बैठकर, लोग कह रहे हैं भाई कि चैम्बर में बैठकर सारा कुछ हुआ। अच्छा साकिब साहब, आज ये क्यों हमला केस में अडयाला और मिसाल यूसुफजई की वो उन पर अंदर पाबंदी लगी है, पेशावर भेज दिया गया उनका मामला, उस हवाले से क्या? अच्छा, GHQ हमला केस जो है ना वो बड़ा अहम केस है, 9 मई के केसेस में से बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसमें जो 119 गवाह हैं, 19 जो मुल्ज़मान 118 की हद तक जो ट्रायल चल रहा है, और 106 इसमें गवाह हैं। कुछ की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। जी, इसमें आज कुछ मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। 2-3 दिन पहले इमरान खान और दीगर जो इनकी टॉप की लीडरशिप है उनकी बरियत की, मतलब A to Z बरियत की दरख्वास्तें सबकी तकरीबन मुस्तरद हो चुकी हैं। और इसमें जो ट्रायल है उसमें आज भी कुछ गवाहों के बयानात भी, कुछ USB जो है वो दी गई, और इसके अलावा शहरयार अफरीदी उनकी भी कोई वीडियो थी, ऑडियो थी उस 9 मई के दिन की, वो भी उन्होंने USB में डाल कर दी, और प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने केस को बना रही है। और मिसाल यूसुफजई के हवाले से उन्होंने जो मामला है, अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा जो बार काउंसिल है उसको भेज दिया है, और उनके दाखिले के हवाले से बताया जा रहा है कि पाबंदी लगी है, और उनका जो लाइसेंस था वो मुअत्तल था। वो मामला अब खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल देखेगी। लेकिन इमरान खान साहब की जो फैमिली है, खासतौर पर बुशरा बीबी, उसके हवाले से ये था कि क्योंकि वो जेल में ये अभी जो 190 मिलियन पाउंड केस में उनको सजा हुई है, तो इस वजह से बुशरा बीबी की जानिब से दरखास्त दी गई है कि उनको इस केस में बैठने की इजाज़त दी जाए। तो अब ये बड़ा अहम होगा कि क्या अदालत इजाज़त देती है या नहीं देती। आज ये आया है कि उनको सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस किया है कि इसको इजाज़त दें या नहीं दें। मेरे ख्याल में नेक्स्ट डेट जो है सैटरडे। अच्छा, ये केस भी बड़ा तेज़ी से आगे चल रहा है, और हफ्ते में 1 आध समात या 2 समातें हो जाती हैं इस केस की। ये केस भी मतलब बहुत जल्दी 2-2.5 माह 3 माह लग सकते हैं। लेकिन ये है कि ये GHQ क्योंकि प्रोटेस्ट केस है, तो इस लिहाज से इसकी अहमियत जो है 9 मई की जो आप बात करते हैं, तो आज 9 मई का आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो हमारे पीछे इमारत है नजर भी आ रही है, यहाँ पर वो सिविल का ट्रायल के हवाले से आज समाअत हुई, तो वो रिकॉर्ड दिया गया ख्वाजा आरिफ साहब की तरफ से, जो वज़ारत दिफा के वकील है ना। अच्छा, वो जजेस साहिबान ने वो रिकॉर्ड पढ़ा, तो जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा जी कि मैं, बाकी ने देखा सरसरी साहब वापस कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अपने पास से रखता, लेकिन मैं इसे पढ़ूंगा जरूर। तो जस्टिस मसरत अली ने भी, उन्होंने कहा मेरी फाइल भी मुझे वापस करें जी, मैं पढ़ूंगी। अच्छा, वो फाइल पढ़ती जा रही है, तो देखा उन्होंने कि FIR में पाकिस्तान पीनल कोड की दफात, और फिर एक ऐसे गवाह उसका, और फिर उस गवाह का मुकर जाना कि जी मैं इसमें नहीं हूँगा, ये सारी चीज़ें। तो जस्टिस अमीनुद्दीन जब उन्होंने सवाल उठाया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा नहीं आप खामोश हो जाए। उन्होंने कहा मैं किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो बात करूंगी, मैं आज ही नुक्ता उठाऊंगी ना, सवाल उठाऊंगी ना। यहाँ पर जो ख्वाजा आरिफ साहब वज़ारत दिफा के वकील हैं, वो पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, अभी तक वो कंक्लूड नहीं हुए उनकी तरफ से। कल भी उन्होंने कहा कि हम देंगे दलाइल। जैसे शायद बलाल साहब ने भी खामोशी तोड़ी, वो पता चला उन्होंने खामोशी तोड़ी ना जी। उन्होंने आज 10 समातें हो चुकी थी वो मुकम्मल। अच्छा, 10 समातों में मैंने देखा कि वो एक साइड पर बैठे, कोने में बैठे होते हैं, वो पेंसिल उनके हाथ में होती है, तो वो कुछ नोट कर रहे होते हैं, और ऐसे ऊपर करके लोगों को भी देखते रहते हैं। तो आज उन्होंने बिलाखिर खामोशी तोड़ी, और खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने साफियों को, वहां पर हमारे 2 साफी थे, उन्हें मुखातब करते हुए कहा खामोश हो जाए। उसके बाद
उसके बाद उनके लब सी लिए उन्होंने अपने। मतलब ये है कि खामोशी हाँ। तोड़ते हुए उन्होंने कहा है कि खामोश हो जाए। खामोशी तोड़ते हुए उन्होंने कहा खामोश हो जाए। ठीक। अच्छा, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, अब तक की जो सूरत हाल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडियाला जेल में जो कुछ हुआ GH के वो हमला केस के हवाले से, वो साकिब बशीर साहब ने तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी। मुझे और साकिब बशीर को साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।